हेलो दोस्तों, ज्ञान की बातें हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम ऐसे 5 सवाल जानेंगे जिनके जवाब आप नहीं जानते, जो आमतौर पर पूछे जाते हैं अपने मित्रों, परिजनों या अपने मन में उठने वाले सवाल। पहला सवाल है, साबुन का झाग सफ़ेद ही क्यों होता है। दूसरा सवाल है, मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है। तीसरा सवाल है, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है। चौथा सवाल है, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है। पांचवा सवाल है, शव पानी पर क्यों तैरता है। इन पांचों सवालों का जवाब मैं एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, साबुन का झाग सफ़ेद ही क्यों होता है। इसका बहुत ही बढ़िया जवाब है दोस्तों। इसे जानने के लिए आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई में जाना होगा, जहाँ बताया जाता है कि वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। वस्तु पर जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह बाकी रंगों को अवशोषित कर जिस रंग को परावर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली रंगों को उत्सर्जित कर देती है, तो वह सफ़ेद रंग दिखाई देती है। साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट के झाग पर भी यही नियम लागू होता है, क्योंकि साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है। वह इस वजह से यह प्रकाश की किरणों को अवशोषित नहीं करती है। दूसरा सवाल है दोस्तों, मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होता है। इसका जवाब है दोस्तों, जब हम अधिक मिर्च डाला हुआ भोजन कर लेते हैं तो हमारे मुख में जलने जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मिर्च खाने से ही क्यों जलन होती है। दरअसल दोस्तों, मिर्च में कैप्साइन नामक रसायन होता है। तो जब हम कभी तीखा या अधिक मिर्च डाला हुआ भोजन कर लेते हैं तो यह रसायन हमारी जीभ की कोशिकाओं में उपस्थित रसायन से प्रतिक्रिया करता है और हमारी जीभ में उपस्थित रसायन हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है। और अगर मिर्च और अधिक होता है तो हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ को संदेश भेज देता है कि हम उस वस्तु का सेवन न करें। यही कारण है कि मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन हो जाता है। तीसरा सवाल है दोस्तों, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है। इसका जवाब है दोस्तों, दरअसल मनुष्य की पूरी खोपड़ी सील पैक होती है। जब शरीर जलने लगता है तो खोपड़ी के अंदर भरा पानी भी उबलने लगता है, जिससे भाप उबल जाता है और खोपड़ी के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। इसी बनी हुई भाप को आसानी से बाहर निकालने के लिए खोपड़ी को डंडे से तोड़ा जाता है। अगर ऐसा नहीं करें तो खोपड़ी एक तेज धमाके से फट जाएगी। दरअसल एक दूसरी मान्यता यह भी है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जो जीव या आत्मा शरीर से निकलती है, ऐसा करने से वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस विधि को कपाल मौसम भी कहा जाता है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि खोपड़ी को तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो तंत्र विद्या करने वाले लोग होते हैं वह इस खोपड़ी को उठाकर इसका गलत दुरुपयोग न कर सकें। चौथा सवाल है दोस्तों, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है। इसका जवाब है दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना हवन के पूर्ण नहीं होता है। कहते हैं कि हवन के माध्यम से मनुष्य अपनी आहुति देवता तक पहुंचा सकता है। शास्त्रों के अनुसार हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई जगह तो हवन को ग्रह शुद्धिकरण का सबसे अच्छा तरीका भी माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हवन के समय आहुति देते वक्त हम स्वाहा क्यों कहते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा शब्द का उच्चारण हवन में आहुति के वक्त दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने के लिए स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पर अब सवाल यह उठता है कि स्वाहा कहने से कैसे हवन सामग्री देवताओं तक पहुंच जाती है। शास्त्रों में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, अतः हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने का सबसे अच्छा मार्ग अग्नि में इसकी आहुति देना है। पर किस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में हर चीज जोड़े से आती है, उसी प्रकार हवन में अग्नि के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा शब्द प्रकृति में विद्यमान शक्तियों का एक प्रकृत है। मान्यताओं के अनुसार हवन शब्द प्रकृति का एक स्वरूप है, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह से संपन्न हुआ था।
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को वरदान देते हुए कहा था कि वह केवल उसी के माध्यम से हवित को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। पौराणिक मान्यता है कि पूजा अनुष्ठान के अंत में अविवाहित देवताओं के प्रश्न का भोग उन्हें दिया जाए, इसलिए अग्नि में आहुति दी जाती है, स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। दरअसल कहानियों के अनुसार स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। ऐसे में स्वाहा का उच्चारण कर हवन सामग्री का भोग अग्नि के माध्यम से देवताओं को पहुंचते हैं। ये पांचवा और आखिरी सवाल है दोस्तों, शव पानी पर क्यों तैरता है? इसका जवाब है दोस्तों, वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तब तक नहीं डूब जाती है जब तक वह अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है। उस वस्तु के द्वारा हटे हुए पानी का भार कम हो तो वस्तु पानी में तैरने लगती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में एंजाइम की क्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रिया के कारण शरीर फूल जाता है तो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता है, और यही कारण है कि शव पानी पर तैरने लगती है। दोस्तों, क्या आपने शव को पानी में तैरते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने वैज्ञानिक आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है? कौन से क्लास में पढ़ा है वो भी ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ये ज्ञान की बातें सभी के पास पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।